मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में विवाटेक 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह मंच प्रधानमंत्री के आधुनिक तकनीक के इस युग में भारत प्रथम के दृष्टिकोण को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। विवाटेक के मंच पर आज भारतीय पेविलियन का उद्घाटन हो गया है। कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत भारतीय इनोवेट्स की सफलता के बाद विवाटेक पर भारत का ये सबसे बड़ा पेविलियन, कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए? भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जो उभरते हुए नए टेक्नोलॉजी का युग है उसमें भारत ने सर्वप्रथम रहना है, आगे रहना है। हमने इसमें से अवसर निकालने हैं। चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन साथ ही साथ ये एक भारत के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि जब दुनिया को आज टैलेंट चाहिए, अच्छे कौशल के साथ युवा युवती चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, स्टेम ग्रेजुएट्स जो साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ समझे, ऐसे ग्रेजुएट्स की आवश्यकता हो। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ने वाला है और विवाटेक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो हर वर्ष फ्रांस में हो रही है। हमारे यहाँ पे एम्बेसडर हुआ करते थे जावेद अशरफ जी, जो अब ITPO के चेयरमैन हैं, और उन्होंने जब ये सुझाव पेश किया प्रधानमंत्री जी को तो हमें लगा कि भारत की ताकत देखते हुए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा पेविलियन लेना चाहिए। और उत्साह के साथ हमारे स्टार्टअप्स आए हैं, उत्साह के साथ नए टेक एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, हमारे AI के साथ जुड़े हुए सभी कंपनियां आई हैं। अभी नीस में भारत इनोवेट्स नाम की एक नई पहल 3 दिन तक रही। प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे, तो एक प्रकार से ये एक परिचय है भारत का पूरे विश्व के। मंत्री जी, क्या ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के सामने भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी जब आप इनके बाकी चीजों के लिए आपके मंत्रालय की ओर से मदद चाहिए होगी? स्वाभाविक है कि ये एक लाइफ साइकिल होता है और इसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेटी का बड़ा रोल है इनकी आवश्यकताओं को, जैसे AI मिशन के तहत कंप्यूट कैपेबिलिटी जो कई स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो उनको उपलब्ध कराई जा रही है बड़े कंसेशनल दरों पर। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड 2 जो 10,000 करोड़ का हमने लॉन्च किया है, उसमें विशेषकर डीप टेक के ऊपर फोकस है। 1 लाख करोड़ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन के ऊपर फंड माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अप्रूव हुआ है, वो भी फंड इन सब रिसर्चर्स को, इन सब इनोवेटर्स को बल देगा। मैं समझता हूँ हिम्मत करने वालों के लिए कोई भारत में रिसोर्सेज की कमी नहीं होने देंगे, ये हम सबका संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनका ये मानना है कि ये एक पहला कदम है, लेकिन इसके आगे भी तमाम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार निरंतर इन स्टार्टअप्स के पीछे खड़ी है। विवाटेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, DD न्यूज।